Hello everyone, this is Dr. Ranjana. In our last session we have already discussed the diagrammatical representation of data. Now in this session we are going to discuss graphical representation of data. Graph for discrete frequency distribution and graph for continuous frequency distribution. So let us start with graph for discrete frequency distribution. For that you all have to required a graph paper, pencil and eraser. Graphical representation of data. A graphical representation of data, it is a geometric image of a set of data and it is done for both frequency distribution and the time series. तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का तो हमें दो तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं. एक तो टाइम सीरीज डेटा के लिए भी बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. टाइम सीरीज डेटा एक्चुअली वो होता है जहाँ पर आप अपने वेरिएबल एक्स को डेटा जो हम मेजर करते हैं यानी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ लेते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं. तो वो टाइम सीरीज डेटा के अंदर आते हैं और उनमें हम जैसे बैंड ग्राफ हैं और रेंज ग्राफ हैं, ये सब हम बनाते हैं. But now in this session we will discuss the graph for frequency distribution. So these graphs are used to locate पोजिशनल वैल्यूज़. पोजिशनल वैल्यूज़ में जैसे आते हैं जो मीडियन है, मीन है, क्वार्टाइल्स है, मोड है, ये सारी पोजिशनल वैल्यूज़ होती हैं. इनको लोकेट करने के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है. इट ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. ये सारे फैक्ट्स को आप बहुत ईजीली अपने टाइम को कम करके आप इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं और इसे अपने टाइम को या एफर्ट को सेव कर सकते हैं. इट मेक्स कंपैरिजन ईजीली. आप ग्राफ के थ्रू ईजिली कंपैरिजन भी कर सकते हैं और ये जो हम ग्राफ है उनसे रिलेशनशिप, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे दो टाइप्स हैं, ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ फॉर टाइम सीरीज डेटा एज वी हैव डिस्कस. तो इसमें अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So the graphical presentation of frequency distribution is drawn for discrete as well as continuous frequency distribution. So let us start with graph for discrete frequency distribution. तो कैसे हम discrete frequency distribution को बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं. To represent a discrete frequency distribution graphically, take horizontal axis for variable values and vertical axis for the frequency. यानी हमें हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से हमें बनाना है. हमें जो ग्राफ है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसमें एक्स एक्सिस पर, या वैसे तो जो वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं ग्राफ में, और जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है. तो यहाँ एक्स एक्सिस पे तो आपकी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं. तो ये आपको बताया गया है. एंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर देन लोकेट एट एज पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल आप यूज़ करेंगे. डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जो इंटीजर वैल्यू रखता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. तो एक पॉइंट हम डिस्क्राइब करते हैं. एक्स के लिए एक पॉइंट वैल्यू होती है, ना कि रेंज. कंटिन्यूस जो वेरिएबल होता है वो एक रेंज डिसाइड करता है कि 0 से 10 के बीच में कोई भी एक्स की वैल्यू ज्यूम कर सकते हैं, 10 से 20 या 0 to 5, 5 to 10. तो इस तरीके से यहाँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा, द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ को एक पॉइंट के रूप में हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करना होगा. एट ईच एंड ऑफ दीज पॉइंट्स अ पर्टिकुलर परपेंडिकुलर बार इज ड्रॉन टू प्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमें उस बार को बनाना होगा विद दैट पॉइंट. यानी उस पॉइंट के को थोड़ा सा आपको ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट के लिए ईच एंड पर आपको एक बार ड्रॉ करना होगा विद द हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है. So, इस डायग्राम को हम फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये एक बार की तरह बनाते हैं, बट ये फ्रीक्वेंसी के लिए है. बार डायग्राम जो हम बना रहे थे अभी हमने जो देखे थे पीछे वो भी एक तरह से उसी शेप में थे, बट यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायग्राम बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं तो हम उसे फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम भी कहते हैं. तो एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं कैसे हमने बनाया है. ये देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ पीस पर पॉड, नंबर ऑफ पीस पर पॉड एंड द फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ पॉड्स. यानी कितने पॉड्स में कितने नंबर ऑफ पीस है, जैसे दाने जो होते हैं, नंबर ऑफ पीस पर पॉड, एक पॉड में कितने पीस हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड द नंबर ऑफ पॉड 14, 23, 66, 40 ये उनकी फ्रीक्वेंसी है.
तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ पीस हैं, अगर एक है तो वो कितने पॉड में है, 14 में। नंबर ऑफ पीस अगर 2 हैं तो कितने पॉड है, 23। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दैट वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब इसको हमें प्लॉट कैसे करना है ये देखते हैं। हमने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो डायग्राम है आप वो ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। सभी के पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होते हैं, तो जो भी आपके ग्राफ पेपर है उस पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस लीजिएगा, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इन एक्स जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लॉट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप 1 सेंटीमीटर पे भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर पे भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द आपका जो बार है उसकी चौड़ाई के हिसाब से। अब यहाँ आपको बनाने हैं बार्स। तो ये बार्स हम जो बना रहे हैं वो देखिए, जब नंबर ऑफ पीस 1 है तो फ्रीक्वेंसी 14 है। तो हमने यहाँ जो स्केल लिया है, मैक्सिमम वैल्यू 66 है, मैक्सिमम वैल्यू 66 है, मिनिमम वैल्यू आपकी 11 है। तो हमने 0 से लेके 66 का मतलब 70 तक हमने स्केल को प्लॉट किया है। 10 20 30 40 50 60 एंड 70। तो यहाँ जो स्केल हमने लिया है वो लिया है, सपोज़ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो अब देखिए कैसे हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। ये हमने 1 नंबर का जो हमने x की वैल्यू 1 ली है उस पर हमने एक बार बनाया, उसके दोनों तरफ हमने इक्वल डिस्टेंस लेके एक बार बनाया है, बीच में गैप छोड़ेंगे दूसरे रेक्टेंगल के साथ, यानी जो बार दूसरा बनाएंगे उसके और पहले वाले के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, बिकॉज दिस इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, तो अब 14 आपने किया, ये 10 है, ये 20, ये 15 से थोड़ा सा नीचे, ये 14। ये आप अपने जो ग्राफ पेपर है उसमें बॉक्स छोटे छोटे होते हैं, जो 1 सेंटीमीटर में 10 ब्लॉक्स होते हैं, उनको काउंट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 ब्लॉक आप ऊपर जाएंगे तो ये 14 का हो गया। 23 में 2 से 3 ब्लॉक ऊपर जाएंगे तो ये 23 का हो जाएगा। उसके बाद है 66, यानी 60 के ऊपर 6 ब्लॉक ऊपर जाएंगे तो 66, फिर 40 26 18 एंड 11। ये हमें जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है, दैट इज़ लाइक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मतलब आपने देखा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ये हमने ग्राफ बना लिया है। तो इसको हम बोलते हैं, हमने आपको दूसरा नाम भी बताया था इसका, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम। इसे फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम की तरह ही लगता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्राफ और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको 4 बताने हैं, एक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव्स। तो अब जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है आपको पता है कैसा होता है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि जो भी वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की वो रेंज में होती हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या फिर 5 का गैप है तो 0 to 5, 5 to 10, या 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इस तरीके से। तो यहाँ जो बार्स बनते हैं, हिस्टोग्राम के अंदर भी बार्स बनते हैं, लेकिन वो जो बार्स होते हैं वो बिल्कुल आपस में लगे हुए होते हैं, एडजस्टेंट मतलब चिपके हुए होते हैं, ये बीच में गैप नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे 0 to 5, 5 to 10, तो आपको दिखेगा कि जो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स हैं वो सेम है इसकी। तो इट मीन्स दैट आप इसका हिस्टोग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो हम सीखते हैं हिस्टोग्राम बनाना। तो पहले एक हिस्टोग्राम के लिए थोड़ा डेफिनेशन आपको बता दें। फॉर द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली इज टू यूज अ हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम इज ड्रॉन बाय कंस्ट्रक्टिंग एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। एडजेसेंट रेक्टेंगल पे फोकस किया गया है, मतलब लगे हुए रेक्टेंगल होंगे ओवर द क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल है उस पर, सच दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की वो उनकी फ्रीक्वेंसी यानी क्लास की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होगी। जैसे 0 to 10 उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है उसे आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो उतना ही बड़ा आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो क्लास इंटरवल है उसके साथ उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को लेकर उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप बार बनाएंगे। तो इस तरीके से एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनाकर हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू बार डायग्राम विच रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लासेस। ये इसकी डेफिनेशन है। एंड द विड्थ ऑफ ऑल द बार्स इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। जैसे जैसे आपका क्लास इंटरवल होगा उसी हिसाब से उसकी विड्थ होती है। जैसे अगर क्लास इंटरवल इक्वल है तो सबकी विड्थ इक्वल होगी, लेकिन क्लास इंटरवल अगर इक्वल नहीं है, ये भी केस हो सकता है कि अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल है तो फिर जो उनकी विड्थ होगी वो भी अलग अलग होगी। तो किस तरीके से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं विद इक्वल इंटरवल एंड विद अनइक्वल इंटरवल, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं, ये अभी हम आपको बताते हैं पहले इक्वल इंटरवल के लिए। आज के सेशन में हम इक्वल इंटरवल पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम अनइक्वल इंटरवल के लिए पढ़ेंगे। ये आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ इक्वल इंटरवल के लिए।
ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप यहाँ देखिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and these are the frequencies. All the width of the class interval are same, 10, 10, 10. Class width आपको पता है, what is class width? The difference between the upper and the lower limit. The difference between the upper and lower limit. तो सबका जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको कैसे अपने जो बार है ग्राफ है उस पर आपको एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे स्केल लिए, वाई एक्सिस पे भी स्केल लीजिए, इधर क्लास इंटरवल बनाइए, इधर फ्रीक्वेंसी लगाइए। तो सबसे पहले स्केल लिख रहे हैं हम ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है लिखना। एक्स एक्सिस पे आप क्या कर रहे हैं, सपोज 1 जो आपका एक ब्लॉक होता है बड़ा वाला 1 सेंटीमीटर जिसे कहते हैं 1/1 का होता है ये, तो इसको हमने 1 यूनिट अज्यूम किया है, तो मतलब 10 यूनिट अज्यूम किया है। 1 सेंटीमीटर को हमने 10 यूनिट अज्यूम किया है, ये 10 यूनिट मतलब 0 to 10। नेक्स्ट सेंटीमीटर 20, 10 to 20 मतलब अगेन 10 यूनिट, 20 to 30 मतलब अगेन 10 यूनिट। तो इस तरीके से आपने 70 तक आपने ले लिया, क्योंकि आपकी जो क्लास इंटरवल एंड हो रहे हैं अपर लिमिट उसकी 70 है। अब आता है फ्रीक्वेंसी की बारी। फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 18 तक है, तो हम 20 तक ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट मान लिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट, अगले 1 सेंटीमीटर को और बढ़ाएंगे तो 2 यूनिट बढ़ गई, यानी 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब हम अपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। 0 to 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल लीजिए, 0 to 10, यानी जो भी डायग्राम, जो भी बार आप बनाने वाले हैं इसमें वो 0 और 10 के बीच में बनेगा। इधर 0 और 10 के बीच में उसकी हाइट जो होगी वो होगी 2 सेंटी मतलब 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मतलब ये 2, इस पर आपने ब्लॉक बना दिया, ये बार बना दिया। नेक्स्ट पे आइए 10 to 20, तो ये एडजेसेंट रेक्टेंगल बनेंगे। 10 to 20 है तो 10 से ही स्टार्ट होगा और उसकी हाइट होगी 3, तो 4 यहाँ है तो 3 इसके बीच में होगा, तो ये 3 पे आ गया। उसके बाद 13, फिर ये 13 का बना दिया, यानी 12 फिर बीच में 13। नेक्स्ट 30 to 40 पे 18, फिर 18 पे आ गया। 40 to 50 पे 9, तो नीचे आ गए हम 8 के पास 9, फिर 7, तो 6 के बाद ये 7 बीच में आ गया, और 60 to 70 पे 6 ये। तो ये इस तरह से आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायग्राम है वो हिस्टोग्राम हमने ये बनाया है, और ये है विथ इक्वल इंटरवल के साथ। ठीक है, तो आज हमने 2 जो बार्स हैं वो सीखे हैं, ग्राफ सीखे हैं। पहला हमने सीखा ग्राफ फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमने सीखा ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा विद इक्वल इंटरवल। नेक्स्ट सेशन में हम जो बताएंगे आपको वो बताएंगे हिस्टोग्राम विद अनइक्वल इंटरवल एंड देन पॉलीगन एंड कर्व्स। ओके, तो इसको आप अच्छे से एक बार करिएगा, और असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन हम दे देंगे इसका, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।